प्रदेश में अवैध बेजा कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है। आए दिन ऐसी कई शिकायतें आती ही रहती है और इस बार मामला सामने आया पामगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत सीरी से, जहां गांव के सरपंच ने सरकारी जमीन को अपनी निजी जमीन समझकर उस पर निर्माण भी कर दिया। इतना ही नहीं, आसपास की 2 एकड़ जमीन में धान की खेती भी कर दी है। दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी ऐसे बेजा कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने के बजाय शह देते नजर आ रहे हैं। इस प्रकार के अवैध बेजा कब्जा को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। कुछ ग्रामीणों ने तो ये तक कह दिया कि वो जब इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, तब से वर्तमान सरपंच कल्पना देवी द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दे दी है, जिससे ग्रामीण काफी डरे और सहमे हैं। तो दूसरी ओर बात करें वर्तमान सरपंच की, तो वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जमीन पर उनका कब्जा है। इतना ही नहीं, वे इस बात की भी स्वीकार करते हैं कि उनके पिताजी ने अपने भांजे के लिए घर बनवाया था। साथ ही वो न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करने की बात कह रहे हैं। हम लोग का समस्या ये है सर कि यहाँ हम लोग ना क्या बोलते हैं, शिकायत किए थे कल्पना देवी लहरे, जो कि अभी की वर्तमान सरपंच हैं। और हम लोग शिकायत किए थे कि बेजा कब्जा किए हम लोग। अच्छा। और उसी में घर बनाए हैं। बेजा कब्जा किए करीबन 2 एकड़ है। अच्छा। हाँ, तो उसमें घर बनाए हैं और खेती भी कर रहे हैं। और शासन से हम लोग शिकायत भी किए थे इनका, तो उनका कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। और इन लोग बोल रहे हैं कि शिकायत की हो तुम लोग, ऐसा करके हम लोग को धमकी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। तो ये अच्छा बात नहीं है। इसका हम लोग का निराकरण करवाएं। हम लोग शासन से अनुरोध कर रहे हैं, उसका जल्द से जल्द निराकरण करवाएं। धन्यवाद। सरपंच हम केस चला थे, मारने पीटने की धमकी देते सर। ये कल्पना देवी लहरे। अच्छा। मैंने कई बार तहसीलदार एसडीएम में शिकायत किए हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या शिकायत की है? पंचायत के बारे से, बेजा कब्जा के नाम से। कौन किया है बेजा कब्जा? सरपंच ने किया है। कितना होगा? वो करीब 2 एकड़ के आसपास है। घर बना रहा है, धान भी बोए हैं। और कहते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। अच्छा। कि तुम लोग शिकायत किए हो और ऐसे किए हो, और दोबारा शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे, ऐसे की धमकी देते हैं। आप शासन से क्या चाह रहे हो? हम शासन से चाह रहे हैं कि भाई जो निराकरण है वो सही से निराकरण कर दे, बेजा कब्जा हटा दे। प्लस मैं जैसे भी वर्तमान सरपंच कहना चाहिए, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती कल्पना देवी द्वारा 116 नंबर जमीन में बेजा कब्जा करके अपना घर निर्माण कर रहा है, प्लस उसमें धान भी बुआई कर रहे हैं। और एसडीएम तहसीलदार के साहब के पास हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसको देख के भी अनदेखा कर रहा है। हमारे कहना है जो शासन का जमीन हो शासन के पास चले जाए, ये हमारा उम्मीद है। तो जब से सरपंच नहीं बना हूँ तब से लोग इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। और तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, केस एसडीएम के यहाँ चल रहा है, किसी दूसरे के नाम से करता है और मैडम के भी नाम से करता है। और प्रक्रिया तो न्यायालय में चल रहा है। जो भी है इसका 3 पेज पंचनामा हो चुका है। और पटवारी गया था, IR गया था, बीच में अभी तहसीलदार गया था। गांव वालों को पूछा गया तो अपने बयान में दिया वो कि इसमें सरपंच का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। वो मेरे बाबूजी बनवा रहे थे अपने भाषा के लिए, उन्हीं लोगों का इसमें श्रेय था। और बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। और अभी तक मामला चल रहा है। न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए उनको, मुझे भरोसा है, वैसे भी उनको होना चाहिए जो किए हैं वो। और जो भी निर्णय लेंगे अनुभागीय अधिकारी एसडीएम साहब लेंगे। और एक बार नहीं, जब से मैं बना तब से हर काम में मेरे ये लोग बाधा डाल रहे हैं। बिना मतलब को मेरा छवि को सरपंच का खराब कर रहे हैं। 10 फीट कम से कम 50 फीट तो लोग लगा चुके हैं। हर काम में रोड़ा डालते हैं, मरेगा कराता हूँ तो डालते हैं, किसी से रोड कराता हूँ तो चावल देता हूँ उसमें करते हैं। और मैं अपने तरफ से योजना चलाता हूँ, 1000 रुपया 1 कट्टी चावल मैं देता हूँ गांव वालों को। यदि मैं गलत किया हूँ तो गांव वाले फैसला करें, मेरे को मंजूर है। चुनाव करा ले, जो जीतेगा 10 साल के लिए राज करे, मेरे को मंजूर है। जांजगीर पामगढ़ से मनोहर कोशले की रिपोर्ट।